हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इंपॉर्टेंट वीडियो इज रिगार्डिंग 5 थिंग्स यू शुड नेवर से टू योर पीएचडी सुपरवाइजर। आपको हमेशा ये कोशिश करनी है कि पीएचडी सुपरवाइजर के साथ आपके फेवरेबल रिलेशन रहें, बिकॉज ही और शी इज़ द वन हु इज़ गोइंग टू गाइड यू इन द एंटायर जर्नी ऑफ योर पीएचडी। इज इट क्लियर? तो इस वीडियो में मैं आपको 5 चीज़ें बताऊँगा जो आपको बिल्कुल भी अपने पीएचडी सुपरवाइजर को नहीं कहनी है। Before getting into it, I would like you to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates. You can also visit our website, that is researchphd.in, in which you will find daily quizzes on paper 1 and paper 2 commerce and management. And you can also follow us on Facebook and Telegram. The link of Facebook page, Telegram channel is given in the description box. हमारे वेबसाइट में अभी मैं रिसेंटली जो भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन आए हुए हैं या जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में, वो सारी की सारी मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो आप विज़िट ज़रूर किया करिए हमारी वेबसाइट, काफ़ी कुछ फ्रूटफुल आपको मिलेगा आफ्टर रेफरिंग आवर वेबसाइट। और साथ ही साथ हमारे जो भी यूट्यूब वीडियो के लिंक्स होती हैं और जो भी हमारे क्विज़ेज़ की लिंक होती हैं वो सारी की सारी आपको हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। तो आप दोनों को ज़रूर फॉलो कर लीजिए। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और हमारी वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही साथ मैंने बहुत सी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जैसे कि पीएचडी रिसर्च पेपर एमफिल। ये बहुत ही अच्छी प्लेलिस्ट है और हर एक रिसर्च स्कॉलर को ये प्लेलिस्ट देखनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी फ्रूटफुल वीडियोस मैंने डाले हुए हैं। आप ही की जो क्वेरीज आती हैं उसको ध्यान में रख करके मैंने वीडियोस बनाए हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा इस प्लेलिस्ट को, काफ़ी हेल्प मिलने वाली है अगर आप पीएचडी कर रहे हो या आगे जाकर के पीएचडी करना चाहते हो। तो अगर आप नेट जेआरएफ सेट या पीएचडी एनएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो रिसर्च एप्टीट्यूड एंड स्टैटिस्टिक्स वाली प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको रेफ़र करिए। पूरा कंप्लीट रिसर्च एप्टीट्यूड एंड स्टैटिस्टिक्स मैंने कवर करवाया हुआ है और हर एक वीडियोज़ ट्रिक बेस्ड हैं, बहुत ही ईजी और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैंने कॉन्सेप्ट को समझाया हुआ है, जो कि आपको लॉन्ग टर्म रिटेन करने में मदद करेगा। तो आप रेफ़र कर सकते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड एंड स्टैटिस्टिक्स वाली प्लेलिस्ट। और एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ पेपर 1 के ऊपर भी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें मैंने एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डाले हैं पेपर 1 के, जैसे कि पीपल एनवायरनमेंट, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन सिस्टम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो कर करके हम थक चुके हैं, बट एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमको हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस बताते हैं। तो आप उनको भी रेफ़र करिए और अपना स्कोर लिखिए कमेंट सेक्शन में कि आपको कितना स्कोर मिला है। अगर आप पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो नवदीप कौर मैम अनअकैडमी पे कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स करवा रही हैं। आप डेफिनेटली उनको ज्वाइन करिए फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। और डेली 10 PM अनअकैडमी पे नवदीप कौर मैम की स्पेशल क्लासेस होती हैं, आप उनको भी देखिए, बिकॉज काफ़ी कुछ नॉलेजेबल आपको मिलेगा आफ्टर वॉचिंग दी classes of Navdeep Kaur ma'am. And you can also subscribe Nav Classes YouTube channel, because डेली बेसिस पे नॉलेजेबल कंटेंट आता रहता है नव क्लासेस यूट्यूब चैनल पे, जो कि आपकी नॉलेज को और एनहांस करेगा। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो कोड यूज़ करिए नव क्लासेस, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। 5 things you should never say to your PhD supervisor. This is the content of our video. और मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कौन कौन सी 5 चीज़ें हैं जो आपको अपने पीएचडी सुपरवाइज़र को बिल्कुल भी नहीं कहनी है। अगर आप ये सपोज़ करते हो तो एक नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा, और अगर नेगेटिव इंप्रेशन जाता है पीएचडी सुपरवाइज़र के मन में आपका, तो it can create hindrances in your PhD journey. So what are these 5 points? First is anything disrespectful. आप जब भी अपने पीएचडी सुपरवाइज़र के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हो थ्रू मेल्स, तो कई बार होता क्या है कि जब आप एनकोडिंग कर रहे होते हो अपने मैसेज की, तो आप लिखना तो कुछ गलत नहीं चाहते, पर जब आपका पीएचडी सुपरवाइज़र आपके मैसेज को डीकोड कर रहा होता है तो उसको कुछ गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लेता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जब आप वर्बली कम्युनिकेट नहीं करते हो अपने पीएचडी सुपरवाइज़र के साथ। तो आपको हमेशा कोशिश करनी है कि जब भी आप मेल से कम्युनिकेट करें, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मेल से ही कम्युनिकेट करना पड़ता है, तो आपको बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से मेल को सेंड करना है। यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद रिस्पेक्टेड सर और मैम, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। यू शुड राइट डाउन द मैटर इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर एंड यू शुड एंड विद थैंक्स एंड रिगार्ड्स। इस तरीके से आपको अपना पूरा मेल जो है वो डिज़ाइन करना है, जिससे आप रिस्पेक्टफुल भी रहोगे और साथ ही साथ एक अच्छी इमेज भी जाएगी पीएचडी सुपरवाइज़र के मन में आपकी। सेकेंड पॉइंट इज़ इट कांट बी डन। जनरली क्या होता है, पीएचडी सुपरवाइजर्स आपको डेडलाइंस देते हैं कि आपको इस समय तक सो एंड सो वर्क कंप्लीट करना है। आपके लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, आपको और भी बहुत से काम रहते हैं, तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि आप इस टाइम तक ये जो काम आपके पीएचडी सुपरवाइज़र ने आपको दिया है आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, तो आप डायरेक्टली उनको बोल देते हो कि दिस वर्क कैन नॉट बी डन।
तो एक बहुत नेगेटिव इमेज जाती है पीएचडी सुपरवाइजर के मन में आपकी, राइट, कि दिस पर्सन इज़ नॉट विलिंग टू डू वर्क, एटलीस्ट ही और शी शुड ट्राई, राइट। तो आप ये कह सकते हो, रैदर देन सेइंग कंप्लीट नो टू हिम और हर, आप ये चीज़ कह सकते हो कि सर आई विल पुट माई एफर्ट्स इन टू दिस वर्क एंड आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस वर्क इन द गिवन टाइम लिमिट। अगर उस टाइम लिमिट के बीच आपका काम हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाता तो एटलीस्ट यू ट्राइड, आपने 80 to 85% तक वर्क किया, रिमेनिंग आप टाइम एक्सटेंशन लेके उसको कंप्लीट कर सकते हो। थर्ड पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ पर्सनल इमोशंस। आपको अपना पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल अलग रखनी है। कई बार क्या होता है कि रिसर्च स्कॉलर अपने सुपरवाइज़र के साथ कुछ पर्सनल चीज़ें भी शेयर करने लग जाता है रिगार्डिंग फैमिली, कुछ फैमिली इश्यूज़ हो रहे हैं या कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हो रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं फैमिली में, तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि आपका जो पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ है ये पूरी तरीके से अलग रहें। तो आप पीएचडी सुपरवाइज़र के मन में एक अलग इमेज बना लेते हो कि ये इंसान तो बेचारा सा है, इसे बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं इसको वर्क नहीं दूंगा, मैं किसी और को वर्क दे दूंगा। और अगर सुपरवाइज़र किसी और को वर्क दे देंगे और आपको वर्क नहीं देंगे तो आप सीखोगे कैसे, राइट। तो आपको अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ पूरी तरीके से अलग रखनी है। यू हैव टू मेंटेन अ लेवल ऑफ डिटैचमेंट, राइट। नेक्स्ट इज़ आई नो दैट। कई बार क्या होता है कि आपके सुपरवाइज़र आपसे ये पूछते हैं कि आपको SPSS के बारे में पता है, या आपको R प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पता है जो हम यूज़ करते हैं फॉर डाटा एनालिसिस, और आप अच्छा बनने के चक्कर में येस बोल देते हो कि अगर मैं नो बोल दूंगा तो कहीं सुपरवाइज़र मेरे को डांट न दे, या फिर वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि इसको इतना भी नहीं आता। इस तरीके के ख्याल हमारे मन में आने लग जाते हैं। तो आपको अगर कोई चीज़ नहीं आती है, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप ऑनेस्ट तरीके से बोल दो कि सर मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, रैदर देन टेलिंग अ लाई। क्योंकि होता क्या है, सपोज़ आपने हाँ बोल भी दिया और आपने सोचा कि चलो मैं पढ़ करके फिर आगे जा करके ये काम कर लूँगा, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। बिकॉज अगर आपके सुपरवाइज़र ने आपको एक टाइम रिस्ट्रिक्शन दे दी कि आपको इस डेडलाइन तक ये काम करना है, तो कब आप पढ़ोगे, कब आप उसको अप्लाई करोगे, तो इट कैन गिव यू एडवर्स रिजल्ट्स। सो यू शुड ऑलवेज बी ऑनेस्ट, और अगर कोई चीज़ आपको नहीं बन रही तो ऑनेस्टी के साथ आप उनको बोल दो और एक जज्बा दिखाओ कि आप इस चीज़ को सीखना चाहते हो, राइट। फिफ्थ पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट बोल रहा है रीडिंग इज़ नॉट हेल्पफुल। आपको एक चीज़ बता दूं, रीडिंग इज़ दी ब्लड एंड ऑक्सीजन ऑफ पीएचडी। जैसे हमारी बॉडी ब्लड एंड ऑक्सीजन के बगैर नहीं रह सकते ना, इसी तरीके से आप रीडिंग के बगैर पीएचडी नहीं कर सकते। तो आपको रीडिंग तो करनी ही पड़ेगी अपनी पीएचडी में, और आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप हमेशा इंटरेस्टेड रहो। जब भी आपके पीएचडी सुपरवाइज़र आपको बोलें कि आपको सो एंड सो लिटरेचर रिव्यू करना है, इज़ इट क्लियर। बिकॉज अगर आप इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे या फिर आप बोल दोगे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लिटरेचर रिव्यू, या मुझे लिटरेचर रिव्यू नहीं करना है, अपना लिटरेचर रिव्यू अच्छी तरीके से नहीं करोगे, तो इससे क्या होगा, इससे एक अच्छी इमेज नहीं जाएगी पीएचडी सुपरवाइज़र के मन में, और पीएचडी सुपरवाइज़र को लगेगा दिस पर्सन इज़ नॉट सिंसियर टुवर्ड्स हिज और हर पीएचडी। तो रीडिंग करने के लिए आप हमेशा रेडी रहो जब भी आपको मौका मिले अपने पीएचडी के दौरान। सो दिस वाज द कंप्लीट वीडियो। पसंद आया वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, जिससे इसी मोटिवेशन के साथ हम आप लोग के लिए वीडियोस लाते रहें। कोई और क्वेरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, डेफिनेटली उसको कंसीडर करेंगे एंड शेयर इट टू द मैक्सिमम, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सकर, उनको भी इन चीज़ों के बारे में नॉलेज हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में लाता रहूँगा। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हमारा जो रिसर्च एंड पीएचडी सक्सेस क्लासेस है ये किस तरीके से आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको वेबसाइट पे लेके आया हूँ। उस वेबसाइट में आपको बहुत सी चीज़ें जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है वो मिलेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ योर पीएचडी एंड रिसर्च, इन विच यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस रिगार्डिंग पीएचडी and MPhil as well. And in this particular section, Career Corner, you will get all the updates regarding assistant professor vacancies and associate professors and professor vacancies. And in this quiz section, you will get daily quizzes which will help you in increasing your knowledge if you are preparing for NetJRF or for any of the PhD और MPhil एंट्रेंस एग्जाम। एंड इन लर्निंग सेक्शन यू विल गेट ऑल द PDFs जिस पे भी हमने वीडियोस बनाई हुई हैं हमारे यूट्यूब चैनल में, वो सारी की सारी PDFs आपको लर्निंग सेक्शन में मिल जाएंगी। वीडियो चैनल्स में आपको मोस्ट पॉपुलर वीडियोस जो कि हो सकता है आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आपको सॉल्यूशन जो है वीडियो चैनल जो टैब है इस पर क्लिक करके आपको मिल सकता है, और कॉन्टैक्ट में आप हमें मेल कर सकते हैं अपनी कोई क्वेरी एंड यू विल गेट द रिप्लाई विद इन 2 days। एंड अबाउट सेक्शन में आप हमारे बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा
हमारा यूट्यूब चैनल जो है इसके बारे में बता देता हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल में आपको ये प्लेलिस्ट यहाँ पे नज़र आ रही होगी। इस प्लेलिस्ट को डेफिनेटली आप देखिए, क्योंकि इसके अंदर हमने बहुत सारी जो है टॉपिक्स के ऊपर हमने एक कलेक्टिव प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जैसे कि पीएचडी एमफिल के ऊपर, साथ ही साथ नेट जेआरएफ के ऊपर, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर, जिसमें रिसर्च एप्टीट्यूड की जो भी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस है वो हमने एक्यूमुलेट किए हैं, स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हमने एक्यूमुलेट किए हुए हैं, और ऐसे बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं। तो ये हमारे यूट्यूब चैनल के जैसे ही आप होम पेज पे जाते हैं तो आपको ये प्लेलिस्ट मिलेगी, और वहाँ पे आप जो है इन वीडियोस को देख करके अपनी नॉलेज को अपलिफ्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे भी आपको सारी की सारी लिंक्स जो होती हैं, बहुत से बच्चे कह रहे थे कि सर हमें प्रीमियर जब होता है या जब लाइव क्लासेस होती हैं तो हमें कभी भी लिंक नहीं मिलती, तो आप सक्सेस क्लासेस फेसबुक पेज को या फिर टेलीग्राम जो पेज है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और साथ ही साथ रिसर्च phd.in जो हमारी वेबसाइट है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप इन दिनों को फॉलो कर लीजिए, जिससे जो भी हमारी अपडेट्स होती हैं, जो भी हम अपडेट्स आपके लिए लेके आते हैं, वो आपको तुरंत मिल जाती है। तो दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन दैट आई वांट टू प्रोवाइड। थैंक यू सो मच।